आलोक जी, मैं 1 मिनट यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। ये बताइए, जो दिख रहा मैंने है तो नहीं कहा वो सवाल नहीं किया जाएगा क्या? जो दिख रहा है वो सवाल तो पूछा जाएगा ना। आप ये बताइए मुझे, या हमने उनके मुंह में वो शब्द डाल दिए कि भाई 200 सीटों पर गहलोत जी कहेंगे और पायलट फिर उसको आकर कह देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रहता हूँ शिरीन जी। अभिषेक उपाध्याय के पूरे 5 सवाल देख लीजिए क्या है वो। आप मेरे पूरे सवाल के का पूरे भी जवाब 5 दे सवाल दीजिए इस ना। तरह से हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता उनके मुंह में। अब नहीं, उसमें नहीं। मैं दे रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे तो रहा हूँ। शिरीन जी, अब घबरा क्यों हो? तो चुनाव हो लिया, अब तो जो होना था हो लिया। मुताबिक अगर वो सवाल नहीं है तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते ना। चलिए, आप खैर छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि ये क्या कहता है, ये मैसेज क्या क्या जाता है जनता के? मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। और पिछले कुछ दिनों में यही सवाल उठे हैं। जनता भी ये सब समझ गई है कि कौन सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है। अब ये जनता भी समझ गई है। खैर, आपने जो प्रश्न किया, बीजेपी में जितनी तकरार है उतनी तो कहीं भी कांग्रेस में नहीं। बीजेपी तो विपक्ष में भी नहीं रही 5 साल। आप मुझे बीजेपी का एक आंदोलन बता दीजिए जो याद हो आपको। सचिन पायलट का तो याद होगा कि उन्होंने पदयात्रा की। हमारे यहाँ पर तो जरूर था कि उन्होंने पदयात्रा की कि पेपर लीक के ऊपर, और उसके ऊपर कानून भी बना। लेकिन आप बताइए, एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी, राज्यव्यापी कोई प्रदर्शन ये कर पाए हों? इनके जो जन संघर्ष यात्रा थी, ना तो उसमें जनता थी, ना संघर्ष कहीं पर नजर आया, ना आक्रोश नजर आया। जो जन आक्रोश यात्रा थी, जनता पूरी तरह से समझ रही है कि बीजेपी केवल एक चेहरे को लेकर देश की जनता को गुमराह करती है। बंगाल का पंचायत का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पे दे दो, गुजरात का लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पर दे दो। वो यहाँ के बेटे हैं, यहाँ वो बचपन में आए थे, यहाँ वो बुढ़ापे में आए थे, यहाँ वो जवानी में आए थे। अब जनता समझ गई है कि इन चीज़ों के नाम पर वोट नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पर चुनाव खत्म किया तो मथुरा पहुँच गए, सारा मीडिया खा जाओ मथुरा का। अरे भाई, आप वहाँ पर एक बार चले जाते जरा उत्तराखंड में, वो क्या 41 जो है मजदूर फंसे हुए हैं, एक बार जाके 10 मिनट खड़े हो जाते, उनकी सबकी स्टेट गवर्नमेंट और तमाम एजेंसीज के नाक में दम आ जाता, उनके पसीने छूटते। लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। वहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो रहे हैं, ये उसमें बैठ के, तेजस में बैठ के, हवाई जहाज में भी हवाई में हाथ हिला रहे हैं। अब जनता इनको समझ चुकी है कि इन चीजों से अब वोट नहीं मिलेगा। जनता पूछ रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार क्या हुआ? जनता पूछ रही है, 8 जून पिछले साल 10 लाख रोजगारों की बात की थी मोदी जी, उनका क्या हुआ? राजस्थान में कितने रोजगार आए? हमने तो बता दिया 2,13,000 हमने रोजगार सरकारी दिए, और अगला टारगेट हमारा 4 लाख का है। मोदी जी, आप बताइए ना, 2 करोड़ रोजगारों की बात आपने की थी, उसका क्या हुआ? अब जनता सवाल पूछ रही है। जनता पूछ रही है, लंपी वायरस आया मध्य प्रदेश और गुजरात में तो 1 रुपया नहीं दिया आपने, जिनकी गायों की मृत्यु हुई, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 40,000 रुपया दिया। तो हम क्यों ना राजस्थान की सरकार को वोट दें? आप कह रहे हैं कि साहब वो 5 लाख और 25 लाख और 20 लाख। आपने बहुत सारे सवाल बता दिए। जनता और भी सवाल पूछती है। जनता ये भी पूछती है कि क्यों भाई राजस्थान में बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन चलिए, क्योंकि आपका सवाल बीजेपी से था तो राखी जी इसका जवाब दे। 22 पेपर गुजरात में आउट हुए, तो राजस्थान में भी होंगे, तो फिर राजस्थान में भी होंगे। ये बताइए, किसी राज्य ने कानून बनाया हो? कैसा जवाब हो जाता है कि भाई अगर एमपी में हो रहा है, 1 मिनट, अगर एमपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तो राजस्थान में होना बनता है। आप उत्तर तो सुनिए मेरा पूरा। अरे भाई, मेरी उत्तर तो सुनिए, मेरा उत्तर नहीं सुनेंगे आप। मैं कह रहा हूं, पेपर लीक तमाम राज्यों में हुए। कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था कि उम्र कैद होगी? राजस्थान था। ये नहीं बताएंगे आप लोग, फिर आपके ऊपर सवाल खड़े कर किए जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। 22 पेपर गुजरात में आउट हुए, एक आदमी जेल में नहीं। अगर है तो बताइए उसका नाम। 22 पेपर आउट हुए। उत्तराखंड में पेपर कितने आउट हुए? सारे बीजेपी के लीडर्स उसमें इन्वॉल्व पाए गए। क्या ऐसा नहीं हुआ? हमने जो भी लोग थे जेल में भी डाले, और कहीं कमी रही उसको भी करेंगे। देश का प्रधानमंत्री कन्हैया लाल पर जाकर वोट मांग रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है? एनआईए की फाइलें लेके भाग गए दिल्ली। हमने 50-50 लाख दिया और उसको नौकरी दी उनके आज हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो अच्छा होता आप भी उस पर बात करें। मैं वही कहती हूं कि सवाल कोई भी आप घुमा फिरा कर दूसरी तरफ उंगली कर रहा हूं। आलोक जी, बेहतर होगा राजस्थान पर हम बात करें। ठीक है, चलिए, आती हूं मैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं तेलंगाना में बैठा हूं मैं, तेलंगाना भी हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपका दावा है वो तो राजस्थान में भी आपका। राखी जी, देखिए, जिस तरह से पेपर लीक से शुरुआत करते हैं, 22 पेपर लीक ये करते हैं, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, समय है जब तक मैं बोल रही हूँ, गूगल कर लीजिए 22 कौन-कौन से पेपर लीक हुए, क्योंकि झूठ का पिटारा अभी सामने आ जाएगा। शिरीन जी, आपके सामने, आप गूगल कर लीजिए, मौका भी दे रही हूँ आलोक जी मैं आपको, कि आप गूगल कर लीजिए कि 22 कौन से पेपर लीक हुए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे 18 पेपर लीक कौन से हुए। आप जिस कानून की बात कर रहे थे, उस कानून के बनने के बाद शिरीन क्या हुआ है?
कांस्टेबल भर्ती, जेईएन भर्ती, वन रक्षक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सब लीक हो गई। मतलब ये तो लग रहा है आलोक जी ने गूगल करना शुरू भी कर दिया है। ये हाँ, वो तो मैंने कहा था, मेरी बात बहुत मानते हैं मेरे साथी, अच्छी बात है। लेकिन ये सारे के सारे पेपर लीक के प्रकरण कब हुए हैं? ये कड़े कानून के बाद में हुए हैं। आप देखिए इनकी जो, और इनफैक्ट हुआ क्या कि जागृतिक पब्लिक स्कूल जो इन्हीं के लोगों की थी, जहां से पेपर लीक हुआ, बाबूलाल कटारा, गोपाल केसावत इन्हीं के लोग थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग भी इन्हीं के लोग थे। यानी देखिए, जब बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करके ये राजस्थान के केस को ट्रिविलाइज करना चाहते हैं, तो वहां साफ समझ में आता है कि यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, सरकार के लोग इन्वॉल्व थे, वो सबसे ज्यादा गंभीर विषय है। इन्होंने बात करी उम्र कैद की, कि हमने उम्र कैद की व्यवस्था की, बताइए जरा किसको उम्र कैद करा दिया? 2 साल हो गए उस कानून को बने हुए। ये कानून बिल्कुल वैसा ही है कि बंदूक तो दे दी लेकिन लाइसेंस नहीं है, बंदूक तो है लेकिन देखिए कानून तो अपने हिसाब से ही काम करेगा ना राखी जी। ये नहीं कहा जा सकता ना कि कल क्राइम हुआ और आज उसको आज सजा हो जाए, वो अपने हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक लेना है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी बातें थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।